मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। क्योंकि राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, राम के नाम का मैं तो कीर्तन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, राम के नाम का मैं तो सुमिरन करूं। क्योंकि सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। हीरा बोले सियावर रामचंद्र की जय। सखा वचन सुनी हर से, कौन सी ऐसी बातें सुग्रीव ने कही और उन बातों को सुना। तो यहाँ पर जब भगवान यहाँ हरि निश्चर वैदेही, माँ जानकी का हरण हो चुका है और उसकी खोज में भगवान निकले हैं। सुग्रीव को जब पता चला तो उन्होंने एक संकेत दिया कि कहीं वही स्त्री तो नहीं कि हमने देखा कि एक परवश स्त्री व्याकुल होते हुए रुदन करते हुए वो आकाश मार्ग से जा रही थी, हम वृक्ष पर बैठे हुए थे। इसलिए कहते हैं बंदर जो है कहाँ बैठे, एकदम फूलिंग में, फूलगी में। अब बड़ गरु एक ऐसने भी नौ आवे ना तो डारा नौ जाते, लेकिन बेंद्रा जिन डारा में बैठे रहते ला तिनी नौ में हम फूलिंग में बैठे रहे और देखे तो वो कपड़ा में कुछ वस्तु ऐसे तेला नीचे गिरा दिया। हम ऐसने देखे भाई, अब अगर मालूम नहीं ऐसे कुछ संकेत मिला थे तो महाराज आप हमला अपन बना ले तो हमार धर्म है कि हम आपके सेवा करबो, आपके कार्य करबो, सब प्रकार करी हूँ सेवकाई और जे विधि मिले ही जानकी, जिस भी ढंग से वो जानकी मिले हम सब प्रकार से आपकी सेवा करने को तत्पर है। तो कबू कबू ना जोशे जोश में उत्साह में ना बहुत कुछ ऐसे बोला जाते हैं। एक से दिक्कत है कि प्रेम में कहीं कोई निर्णय मत ले और क्रोध में ज्यादा वैसा काम भी मत करो। दो ठन चीज है, अति प्रेम में कभी निर्णय मत लीजिए क्योंकि बाद में पछताना पड़ता है। भावावेश में आप हो गए हाँ मैं करूँ तहल बाद में थूथी मुथी हो गई, ये भावातुर हो गया। कौन? सुग्रीव। और कहता है साहब आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा जिस ढंग से जानकी मैया मिले। भगवान इसीलिए हर्षित होते हैं, कहा कि चलो कुछ न कुछ तो संकेत मुझे मिला, क्लू मिला, जिस जानकी को खोजने के लिए हम निकल रहे हैं। क्योंकि वहां देखो बहुत सुंदर भाव मानसकारों ने कही है। जब उस कपड़े को मतलब साड़ी का ही टुकड़ा रहा होगा है ना, उसमें जानकी मैया ने अपने गहने को रखा और नीचे फेंक दिया। वो कतिक दिन वैसे रही सोई कपड़ा मन कंदाज थे गहना गुठा मन घलो जंगल में गिरे कुछ भी हो सकत है। लेकिन जानकी मैया कैसन वस्त्र पहने, दिव्य बसन भूषण पहिराए। माता अनुसुईया का दिया हुआ वो दिव्य वस्त्र जो कभी पुराना नहीं होता, वो दिव्य आभूषण उनको मिले थे जो कभी खराब नहीं होते, जंग नहीं लगते, सोना चांदी हीरा मोती की रही सोही। और जब सुग्रीव ने जब उस पोटली को जब दिया जिन कपड़ों में वो वस्तुएं बंधी हुई थी,
राम ने देखा उनको, कहा कि ये तो जानकी के गहने, लेकिन बहुत सुंदर भाव। लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण से कहा कि देखो लक्ष्मण, क्या ये जानकी के आभूषण है? क्या ये जानकी के आभूषण है? देखो तो। लक्ष्मण भैया ने कहा कि प्रभु मैं कैसे बताऊं कि ये जानकी मैया के आभूषण, देखो ना, देखो ना, देखो ये आभूषण लक्ष्मण के, जानकी के। लक्ष्मण के आंख से आंसू निकल गए। काश मैं उन आभूषणों को देख लेता तो आज मेरे प्रभु के आंख से आंसू नहीं होते, तुरंत हमें जानकी मैया मिल जाती। लेकिन हे प्रभु, मैं लक्ष्मण सदैव आप दोनों के चरणों का मैं सेवक, जानकी मैया के कभी मैंने चेहरे को नहीं देखा। कहा क्या मर्यादा है, जानकी मैया के चेहरे को मैंने नहीं देखा। हाँ, ये जितने झुमके आदि हैं, कंगन आदि के हैं, मुझे नहीं पता कि ये जानकी मैया के हैं, लेकिन इसमें जो पाजेब है अर्थात नुपुर है, गोड़ के साटी, हाँ, इस पाजेब को, इस नुपुर को मैं पहचानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनके चरणों का सेवक, केवल चरण का ही मैंने दर्शन पाया है, और चरण के दर्शन करते समय मैंने उन नुपुरों को देखा है। कितना सुंदर भाव भैया लक्ष्मण का, जिनका एक ही लक्ष्मण, जिसका मन लक्षित है भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में। उनका लक्ष्य है कि चरण वंदन करना, चरण सेवा करना। लक्ष्मण के उस भाव को उद्गार देते हैं भगवान। क्या बढ़िया भाव है। आज सुग्रीव जी ने जब ये बातें कही तब भगवान हर्षित होते हैं। कहा कि मेरी मित्रता व्यर्थ नहीं जाएगी, जरूर ये मित्र मेरा काम करेगा, है ना। क्योंकि मानव लीला करे, मानो सुग्रीव जो डरा हुआ है, भयभीत है, उस भयभीत सुग्रीव से अपनी मित्रता की, मानो भगवान की उदारता, भगवान की समग्रता को यहाँ बताया गया है कि भगवान कितने उदार हैं। बड़े बड़ों को छोड़ करके किनसे इन्होंने मित्रता की। क्योंकि यहाँ पर बलसिंह आया तो बाली को ये वरदान था, बहुत बलशाली था वो, जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति, आधा बल सामने वाले के ऊपर चला जाएगा। लेकिन भगवान भरोसा दिला रहे हैं कि तुम चिंता ना करो कि लो मैं आ गया। दुख में, पीड़ा में अगर कोई सांत्वना दे, ढाढ़स दे तो अच्छा लगता है। और दुखी व्यक्ति जब तक अपनी व्यथा को सामने वाले से कहेगा नहीं, उसको बोझ सा लगता है। दुख में लगता है ना, चला तो आदमी बैठार थे और अपन दुख लो बताते। दुख में आदमी नहीं चिन्हाए, कोई भी आगे तो अपन दुखड़ल बताते। क्या बढ़िया भाव। और यही संवाद के बीच में भगवान कहते हैं कि कारण कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीव। तुम किस लिए इस वन में निवास कर रहे हो? क्यों इस वन में यहाँ रह रहे हो? तुम्हारा तो रहना बसना एक विशिष्ट जगह में होना चाहिए। किस लिए वन बसहु, मतलब बने नहीं है ना, तो लो बिगाड़ रहे है, बाली तो लो बिगाड़ रहे है। सुन, मैं जैसे वन में बने बना हो सुग्रीव, वैसने तहु बनाऊं। आज बनना ही है भाई। हमारा जीवन यूं ही नहीं। देखो हमारे आदरणीय उद्घोषक भाई ने कहा, प्रकाश बिंदु के लिए हमको निर्देश किया कि हरी, पीली, लाल, हरी जल रही है अभी, माने जतका से ही मानना है मान ले, हरियर के रात में हम कहते तो हरियर सुझे। हाँ, हमारे ऊपर का भी तेल हम जान, तुम हरियर हरियर सुना माने बने बने, तो हरियर में जतका कहना है कही ले, और फाट ले कक्का जन क्यों राज थे पता नहीं चले। मतलब ये हरी बत्ती जवानी है, जवानी का संकेत, हरी भरी है ना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, और जवानी बीतती है तो कब बुढ़ापा, किस गली, किस मोहल्ले से, किस गाड़ी से, किस रास्ते से ये बुढ़ापा जीवन में आती है पता नहीं चलता। और जब बुढ़ापा आता है ना, समय बहुत कम है, काम बहुत करना है लेकिन समय कम है। जीने का जब ढंग आता है ना तो मृत्यु नजदीक में आती है भाई, नजदीक आ जाता है मृत्यु। और बिल्कुल शेष है, जैसे 5 मिनट
से, पीली बत्ती माने 5 मिनट से, समय कम है।